हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू कोड करियर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्प्रिंग में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके बिना आप कभी भी कोड करके डिप्लॉयमेंट में नहीं ले जा सकते। ठीक है। हाँ, हो सकता है किसी कंपनी में ऐसा कोई हो, छोटा मोटा कंपनी हो तो वो कर देते हो, बट मोस्टली कोई भी बिना उस इम्प्लीमेंटेशन के जो आज हम पढ़ाने वाले हैं डिप्लॉयमेंट में नहीं जा सकते। ठीक है। मीन्स प्रोडक्शन या डिप्लॉयमेंट पे नहीं जा सकते। ठीक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जे यूनिट विद मार्केटो फ्रेमवर्क। ठीक है। तो मार्केटो फ्रेमवर्क जे यूनिट, ये पहली बात तो टेस्टिंग हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं। मीन्स यूनिट टेस्टिंग होती है, एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, एपीआई लेवल टेस्टिंग बोलते हैं उसको। ठीक है। तो ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, नंबर एक तो ये क्वेश्चन है कि ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई वी नीड टेस्टिंग। तो वहाँ पे जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन बनाया, ठीक है। एप्लीकेशन में बहुत सारी लेयर हैं। इसके बाद में आप देखो, डेवलपर जो कोड करता है, डेवलपमेंट करता है, तो वो फीचर को कंप्लीट करता है। मान लो कोई टास्क दिया गया, ये फीचर आपको डेवलप करना है, उसने डेवलप करके चला दिया। ऐसा नहीं है कि डेवलपर कुछ ऐसा डिप्लॉय कर देगा जो कि चल ही नहीं रहा होगा, चल रहा होगा, क्योंकि डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी कुछ टेस्टिंग करे। ठीक है। तो एक तो हमारे क्यूए टेस्टर टेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसके पहले डेवलपर भी टेस्ट करता है अपने फीचर को, ठीक है। जो भी अपना कोड लिखा हुआ लॉजिक को, उसको टेस्ट करता है कि हाँ ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो कितना भी अच्छे से टेस्ट कर रहे हो, डेवलपर कितना भी अच्छे से टेस्ट कर रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं कमी हो ही जाती है। ठीक है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही सकता है। तो वो जो बिजनेस लॉजिक आपने लिखा है, तो वो एक लेवल और आपको, एक तो आपने क्या किया, बिजनेस कोड लिखा और फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट मार करके चला लिया, अच्छा रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। बट यहाँ पे आपने कर लिया है, बट यहाँ पे कि अगर कोई भी मान लो मैनेजर है या और लेवल पे जिन्होंने प्रोडक्शन पे ले जाना है उसको, तो वो लोगों को भी इंश्योर होना चाहिए कि हाँ, वो भी इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ आपने कोड प्रॉपर किया है, क्योंकि आपका बिल्ड डिप्लॉय हुआ है। ठीक है। क्योंकि ये जो टेस्टिंग होती है कई लेवल पर रखते हैं, डिप्लॉयमेंट से जस्ट पहले आपका कोड एक बार आपका टेस्ट होगा। ठीक है। तो वो टेस्टिंग हमारी यूनिट टेस्ट के थ्रू होता है। ठीक है। जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक तो हमारा डेवलपर जो काम करता है वो भी टेस्ट करता है, इसके बाद में क्यूए टेस्ट करते हैं। फिर भी हमारा जो आगे जाता है प्रोडक्शन पे जस्ट जाने से पहले हमारी जो पाइपलाइन बनाते हैं, ठीक है, CI/CD पाइपलाइन हो गया, तो वहाँ पे एक स्टेप पहले वहाँ पे कंपाइल कोड होता है, कॉन्फ़िगर करते हैं, जहाँ हम लोगों को करना पड़ता है। ठीक है। तो वहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हमारा ये टेस्ट केस है, वहाँ पे जो भी हमारा कोड लिखा हुआ है ये प्रॉपर टेस्ट हुआ है, टेस्ट होने के बाद में कितना हमारा कोड को कवर किया गया है। ठीक है। कि मतलब जो भी आपने टेस्ट की लिखा है वो कितना कोड कवर हुआ है। ऐसा तो नहीं कि एक दो लाइन ऐसे ही कवर कर दें, सिंपली लिख दिया आपने, प्रॉपर कवर भी नहीं हुआ सारा। मतलब आपने 20 लाइनें या 50 लाइन एक मेथड में लिखी, ठीक है, 50 लाइन्स आपने किसी मेथड में लिख दिया कोड। अब उस अगर आपने टेस्ट केस लिखा है तो वो 50 लाइन्स में से कितनी लाइन कवर हुई है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं टेस्ट का कवरेज क्या होता है। तो वो जो है एक तरीके से हम लोग कई तरीके से टेस्ट कवरेज को पता करते हैं, जैसे कि हमारा सोनार की हो गया, ठीक है, जाको को लाइब्रेरी भी होती है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो जैसे कि आपने मान लो कैलकुलेटर बनाया कुछ सिंपल सा, ठीक है, जहाँ पे आपने कुछ वैल्यू को ऐड करना, कैलकुलेट करना था, तो इसका मतलब कोई पर्टिकुलर मेथड है। जैसे कि मान लो हम लोग स्टार्ट से चलते हैं अपने कोड में, जैसे कि मैंने सर्विस लेयर में कोई कोड लिखा था, ठीक है, वहाँ पे हमें टेस्ट करना है कि हमारी जो रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट हमारा जा रहा है, वहाँ पे रिक्वेस्ट में जो डेटा जा रहा है, ठीक है, वो हमारा एक तरीके से कहते हैं जो हमारा रिक्वेस्ट में डेटा जा रहा है, इसके बाद में कुछ रिजल्ट उस डेटा के थ्रू जो भी हमारा कैलकुलेशन होगा उस मेथड के अंदर, मान लो गेट बाई आईडी हमने किया सिंपली, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे गेट बाई आईडी किया, जो आईडी आपकी आया, इसके बाद में यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं है, हालांकि रिक्वेस्ट गया, रिस्पॉन्स आया, बट यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आने के बाद में बहुत सारा कैलकुलेशन, एडिशन, मॉडिफिकेशन, मल्टीपल एपीआई कॉल, फिर उनसे डेटा लेकर के कंबाइन करना, ऐसे करके बहुत सारा हो सकता था। ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वेस्ट में डेटा आया, इसके बाद में हमारे पास यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स में रिटर्न में जाएगा, जैसे यहाँ पे कुछ रिटर्न में डालना है, ठीक है। तो आपका रिटर्न डेटा जो हो गया, और एक तो ये रिटर्न डेटा हो गया, एक हमारा एक्सपेक्टेड डेटा हो गया, और एक हमारा एक्चुअल डेटा हो गया, ठीक है।
एक्सपेक्टेड डेटा वो हो गया जैसे कि हमें जो आंसर चाहिए, मान लो हमारा 2 + 3 बराबर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। बट आपने 2 + 3 बराबर क्या दे दिया, एक्चुअल में कितना आ रहा है आपका, आ रहा है 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फिर बाद में इसके बाद में चेक करेंगे हमारा एक्सपेक्टेड कितना था, 5 था, और हमारा एक्चुअल में कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। तो चेक करेंगे बाद में कंडीशन लगा के कि क्या हमारा ये जो मान लो एक्स जो 5 था वो वेरिएबल मान ले, तो कोई भी एक्स वेरिएबल था, और जो हमारा रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट में रिटर्न होके आया है वो हमारा वाई वेरिएबल था। तो हम चेक करेंगे क्या हमारा एक्स बराबर वाई है या नहीं है। अगर एक्स बराबर वाई नहीं है तो इसका मतलब हमारा केस फेल हो चुका है। ठीक है, ऐसा करके अगर नोटपैड पे मैं सिंपली इसमें बताऊं, ठीक है, ऐसे ही आप मुझे लगता है समझ जाएंगे, बाकी हम कोड करेंगे उसमें तो क्लियर हो ही जाएगा काफ़ी कुछ। ठीक है, और थोड़ा बहुत हम उसका एक तरीके से आपको आइडिया दे रहे हैं हल्का सा कि ऐसा कुछ होता है। जे यूनिट मैंने प्रॉपर मैंने अभी पढ़ाया नहीं, मैं सोच रहा हूँ मॉकिटो में ही सारा कुछ कवर कर लूँ। ठीक है, मोस्टली हम लोग मॉकिटो ही यूज करते हैं स्प्रिंग में, स्प्रिंग बूट में। ठीक है, तो अदरवाइज तो इसमें वही हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ रिक्वेस्ट आया, फिर इसके बाद में रिटर्न आया, तो जो हमारा डेटा एक्सपेक्टेड डेटा, अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक्सपेक्टेड डेटा होता है वो हम रख लेते हैं अपना, वो कांस्टेंट पहले से ही किसी टॉप पे वेरिएबल बना के लिख लेंगे कि एक्स बराबर हमारा 5, तो ये बराबर इसी को फिर हम बाद में कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। तो मान लो इसको हमें टेस्ट करना है, तो यहाँ पर कुछ डेटा भेजेंगे आईडी, इसके थ्रू हमारा एम्प्लॉय रिटर्न होके आएगा। तो हमारा क्या रिटर्न होना चाहिए, एक्सपेक्टेड हमारी क्या है, वो हमारा एक्सपेक्टेड क्या होगा डेटा, हमें पता है एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय आईडी हम 1 भेजते हैं तो 1 के करेस्पॉन्डिंग हमारा राज एम्प्लॉय का नेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय नेम क्या है, राज, और यहाँ से जो एम्प्लॉय रिटर्न हो रहा है हो सकता है वो कुछ और रिटर्न हो रहा है, जैसे हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए थे जैसे फिर राज, काज और ताज ऐसे करके, तो नेम मान लो कुछ और ताज ही आ गया। ठीक है, तो वो जो उसमें फिर कंपेयर करें कि राज इक्वल टू ताज नहीं है, तो इसका मतलब केस फेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, केसेस फेल क्यों होते हैं एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे कोड बहुत सारा होता है, आपने कहीं से भी गलती कुछ गलत सेट कर दिया। ठीक है, और या फिर आपका जो क्या कहते हैं डेटा हमारा, यहाँ पर रिस्पॉन्स मल्टीपल एपीआई आपने कॉल किया, वहां से कोई डेटा कभी गलती से कोई गलत आ गया, कहीं से किसी और ने कोड गलत लिखा तो वहां से गलत डेटा सेंड कर दिया, तो आपका भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारा होता है प्रॉब्लम। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मान लो आपने एक बार चलाया, रन कराया, वहां से डेटा आपने एपीआई हिट किया, जैसे कि स्वेगर में, मैंने स्वेगर में यूआरएल हिट मारा और स्वेगर से आपने चलाया, और वहां से भी क्या हुआ, आपका रिजल्ट सक्सेस आ गया, यहाँ से आपने जो डाला सक्सेस आ गया, आप समझ गए अच्छा हमारा सब कुछ सही चल रहा है। तो हो सकता है कि बाई चांस किसी और कंडीशन के थ्रू, क्योंकि हम लोग मल्टीपल कंडीशन के थ्रू डेटा भेजते हैं, मान लो एक्सेप्शन कोई अगर ऐसी आती है, ठीक है, तो वो एक्सेप्शन के केस में क्या आना चाहिए, मान लो हम यहाँ पे हमने एक्सेप्शन को थ्रो करवाया हुआ है, तो इसका मतलब अगर एक्सेप्शन थ्रो होता है तो जो हमारा कंट्रोलर एडवाइस वो कॉल होना चाहिए, वहां से रिस्पॉन्स हमने क्या सेट कराया है, तो उस प्रकार से हम उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, वैसे कहानी बहुत ज़्यादा हो गई, हम लोग एक बार देखते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम लोग हम स्प्रिंग बूट का मार्केटो फ्रेमवर्क जो होता है वो यूज करेंगे, और इसके साथ साथ में हम मार्केटो के साथ में जे यूनिट में देखो, जे यूनिट 4 मोस्टली यूज करते हैं लोग, जे यूनिट 5 भी है इसमें। ठीक है, तो जे यूनिट 5 भी यूज कर सकते हो, 4 भी यूज कर सकते हो, तो मैंने अभी जे यूनिट 4 का ही मोस्टली आई थिंक यूज किया हुआ है। ठीक, हमारे पास में डिपेंडेंसी होती है, जुपिटर की डिपेंडेंसी आप यूज कर सकते हो, या क्या कहते हैं एक और डिपेंडेंसी होती है, मुझे विंटेज करके कुछ होता है। ठीक है, वो भी यूज कर सकते हो। ठीक, तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करना होगा, सिंपली डिपेंडेंसी आपको ऐड करना होगा यहाँ पे। सबसे पहले याद आई थिंक हम टेस्ट स्टार्टर टेस्ट की डिपेंडेंसी ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, देख लो ये। ठीक है, स्टार्टर टेस्ट ऑलरेडी हमारा एडेड है, यहीं पे चाहें तो आप एक और डिपेंडेंसी ऐड कर लो, बट मैं इसके नीचे करता हूँ क्योंकि मुझे एक दो प्लगइन भी बाद में ऐड करने होंगे, बट कोई नहीं, चलो एक साथ ही कर देते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली एक जे यूनिट की कर लेते हैं डिपेंडेंसी। ठीक है, जे यूनिट करके होगा। ठीक, स्कोप टेस्ट ऑटोमेटिकली दिखा गया। ठीक है, जे यूनिट की डिपेंडेंसी, इसके साथ साथ हम मॉकिटो की भी डिपेंडेंसी हमें करनी होगी। ठीक,
मार्केटो नहीं आएगा क्योंकि मार्केटो के लिए रजिस्टर हमने कोई अभी डाउनलोड ही नहीं किया कुछ भी, ठीक। क्योंकि अभी हमारा जो लोकल रिपो में है उसके रिगार्डिंग कोई पैकेज है नहीं, अदरवाइज आ जाता है, ठीक है। एक बार हम डाउनलोड कर लेंगे तब ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो मुझे प्रॉपर डिपेंडेंसी उठानी पड़ेगी। तो शायद मैंने यहाँ पे डाल रखा है, हम धीरे धीरे सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये तो जैकोको का रिलेटेड हो गया हमारा, है ना। ये सब चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत सी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख रखी हैं नोट्स में। हाँ, यहाँ पे आते हैं, ठीक। तो ये हमारा देखो जुपिटर, इसको अभी नहीं यूज करेंगे, आप ये भी यूज कर सकते हो डिपेंडेंसी, इसके साथ में कुछ एडवांस फीचर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में जे यूनिट जो कि हमारा 4 पॉइंट वर्जन ये वाला हम डाल लेते हैं, ठीक। वर्जन भी इसमें हम डिक्लेयर कर देते हैं, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ले सकता था बट मैं डाल दूंगा जे यूनिट में वर्जन 4 पॉइंट में कौन कौन आ रहा है, तो कोई भी आप उठा सकते हैं इसमें से, ठीक। ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है इसीलिए ऑटोमेटिकली आ गया, नहीं तो नहीं आता। यहाँ पे हमने कौन सा यूज किया हुआ है, 413 ही है, ठीक है। इसके बाद में देखो मार्केटो org.marketo है, मार्केटो आल वाला डिपेंडेंसी आपको यूज करना है, ये वाला डिपेंडेंसी। चलो हम पूरा कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है, ठीक। ये हो गया। इसके बाद में मॉकेटो का हो गया हमारा। अब एक बार प्लगइन और ऐड कर दो इसमें, ठीक है, इसके बाद में चल जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने और काफ़ी चीज़ें ऐड कर रखी हैं, बट अभी ये सरफायर प्लगइन है, ये सब कुछ अभी हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये क्या होता है, ये सारा कुछ बाद में पढ़ेंगे। ये वाला स्कैनर ये भी नहीं अभी डालेंगे, जाको को भी अभी नहीं करेंगे, तो इसका मतलब हमारा चल जाएगा, ठीक है। मेवन प्लगइन यहाँ पे डाल सकते हो इसमें, बट यहाँ पे एक्सक्लूसिव हम बाद में नहीं अभी डालना है, ठीक है। ये जाको का क्योंकि है, तो इसका मतलब इतने में हमारा चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। अभी सिंपल हम इस लेक्चर में सिंपली कुछ टेस्ट केसेस लिखेंगे और इसके बाद में कुछ एनोटेशंस हैं उसके रिगार्डिंग ही उनको हम लोग समझेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम लोग प्लगइन्स ऐड करके हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है। आज मेरा टारगेट है कि यूनिट टेस्ट केस और हमारा इंटीग्रेशन टेस्ट केस जो है वो कवर हो जाए, ठीक। इसके बाद में हम लोग बाकी चीज़ें कवर करेंगे। बिल्ड मेरा सक्सेस हो चुका है और हम देखते हैं हमारे पास क्लासेस अवेलेबल हुई हैं या नहीं हुई हैं जो हमें रिक्वायरमेंट है टेस्ट केस के लिए। एक चीज़ मैं और बताऊँ, टेस्ट मार्केटो टेस्ट जावा, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है अभी टेस्ट, कोई भी क्लास देखो नहीं बनाया, ठीक है। अब हम बनाते हैं। नेमिंग कन्वेंशन बहुत याद रखना है आपको अच्छे से। एम्प्लॉई, इसमें भी आपको कुछ भी रटना नहीं है, बहुत सिंपल सा होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है। कंट्रोलर यूनिट टेस्ट, ये बाद में सफिक्स में आपको ऐड करना है, इससे आइडेंटिफाई करता है यूनिट 4 में कि आपकी एक टेस्ट क्लास ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है, ठीक है। या टेस्ट केस ऐसे करके नाम होना चाहिए। सफिक्स या प्रीफिक्स में आपको ये जरूर ऐड करना है, ठीक। टेस्ट, तो ये हमारा सिंपली टेस्ट क्लास बन गई। यहाँ पे हम किसको टेस्ट कर रहे हैं, कंट्रोलर को, ठीक, एम्प्लॉय कंट्रोलर को। तो यहाँ पे वेरिएबल ले लो क्योंकि आप उसको टेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको रेफरेंस होना चाहिए उसका, प्राइवेट एम्प्लॉय कंट्रोलर, ठीक। वेरिएबल हो गया, क्योंकि एम्प्लॉय कंट्रोलर में हमारे पास किसकी डिपेंडेंसी है, सर्विस की। अब एक चीज मैं और बता दूं एक एक करके, अगर हम एक एक कर क्लास ही हम कंपेयर मतलब एक एक क्लास ही हम लोग टेस्ट लिखते हैं, मतलब अगर वो एक क्लास में टेस्ट केस की बनाई है तो उसमें किसी एक ही क्लास का टेस्ट केस लिखेंगे। जैसे कि हमारा
कंट्रोलर को हमें एक लेयर है, कंट्रोलर इस क्लास है पर्टिकुलर, इसका हमें टेस्ट केस लिखना है। इसमें जितने भी मेथड है सभी का लिखना है, या आपको जितने भी मेथड जरूरत है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप जिस क्लास के लिए आप बना रहे हो सिर्फ उसी क्लास को टेस्ट करना है। बाकी जितनी भी क्लासेस हैं, जैसे कि मैंने कंट्रोलर क्लास के जितने मेथड उनको टेस्ट करना है, तो इसका मतलब सर्विस लेयर पे हमारी रिक्वेस्ट नहीं जानी है, ठीक है। सर्विस लेयर पे नहीं भेजना रिक्वेस्ट को हमें, क्योंकि उतना ही ब्लॉक ऑफ कोड को हमें टेस्ट करना है। मतलब हम यहाँ पे ब्लॉक ऑफ टेस्ट कोड जो हमारा होता है उसी को वेरीफाई करते हैं, हम पूरे कोड को एक साथ में वेरीफाई नहीं करते हैं, छोटा छोटा करके टेस्ट करते हैं, तभी प्रॉपर हमारी टेस्टिंग हो पाती है। अब हमारा ये जो छोटा सा मेथड है, मान लो गेट ऑल एम्प्लॉई, तो यहाँ पे हम इसी के केवल कोड को, बिजनेस लॉजिक को हम टेस्ट करेंगे कि अगर हम ये पैरामीटर पास करते हैं तो हमारा ये रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी जो डिपेंडेंसीज हैं, जैसे हम बाहर से डेटा कुछ ला रहे हैं तो इसके डेटा को हम डमी डेटा बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ डमी डेटा हम फिट कर देंगे कि जब ये कॉल हो, जब भी ये मेथड कॉल हो एम पे सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉई, तो हम कोई अपने तरफ से डेटा खुद बता देंगे। अब कुछ डिपेंड मतलब एक लाइब्रेरी है, उनका लाइब्रेरी का यूज करके हम ये बता देंगे, जो भी मार्केटो फ्रेमवर्क है, जो भी टेस्ट केस हम लिख रहे हैं जेयूनिट, तो वहाँ पे बता देंगे जब भी ये कॉल हो एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट ऑल एम्प्लॉय, तब आप ये वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा देना, ठीक। वो ऑब्जेक्ट हम पहले डिक्लेयर कर देंगे, वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये भी देखो रिस्पॉन्स आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट ओके, स्टेटस कोड ओके, और हमारा एम्प्लॉय लिस्ट रिटर्न हो जाएगा वही, ठीक है। तो बस इतना ही टेस्ट केस करेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसका मतलब ये जो है, इस हमारी जो रिक्वेस्ट यहाँ पे आई है इस मेथड के अंदर, हमने इसके अंदर कॉल जाने नहीं को परमिट नहीं किया, ठीक है। इसके अंदर हम कॉल नहीं ले जा रहे हैं सर्विस लेयर के अंदर। तो इसका मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इस वाले पोर्शन को, यानी कि इस जो क्लास है सर्विस लेयर क्लास है, इसको हम मॉक कर दे रहे हैं, ठीक। मॉक कर देने मतलब इसका हम एक तरीके से हम अपना खुद का एक लॉजिक क्लास बना दे रहे हैं इन मेमोरी में, इस खुद इसी क्लास को बना दे रहे हैं। उसी में जो मेथड होगा गेट ऑल एम्प्लॉय, तो उस क्या कहते हैं वो मेथड हम वहाँ पे होगा, और इसके साथ में वहाँ पे जो रिटर्न करना है वो मैंने इन मेमोरी में क्योंकि बनाया हुआ है कि ये क्लास एक तरीके से क्रिएट हो जाए एम्प्लॉय सर्विस, इसके अंदर ये मेथड है, और जब भी ये मेथड कॉल हो रहा है तो उसमें रिटर्न टाइप क्या होना, रिटर्न वैल्यू क्या होगी जो हम पास करेंगे वो रिटर्न हो जाएगी। तो इस तरीके से मॉकिंग यहाँ पे चलता है। तो इसीलिए मॉकिटो नाम ही इसे पड़ा है, क्योंकि मेन जो फीचर है उसका मॉकिंग का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को मतलब यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे देखो, अदरवाइज अगर इसको कॉल जाता है फिर सर्विस लेयर से हमारा डेटाबेस कॉल होता है, तो फिर प्रॉपर हमारा टेस्ट नहीं हो पाता, ठीक। हम पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को कवर करते हैं, सारी लाइनें एग्जीक्यूट होनी चाहिए, डेटा बस हमें प्रोवाइड करना है, जो भी डेटा यहाँ पे चाहिए वो डेटा हम पास कर देंगे। बट उस डेटा के साथ में जो आपने कल एडिशन सब्सट्रैक्शन या जो भी आपने मल्टीप्लिकेशन जो किया हुआ है, ठीक है, बार बार कैलकुलेशन जो किया हुआ है, वो हमारा लॉजिक सही होना चाहिए, वो बिजनेस लॉजिक सही होना चाहिए, ठीक है। उसको हम टेस्ट करना है हमें डेटा आ रहा है जो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डेटा यहाँ पे जो क्या आ रहा है वो डेटा हम खुद बता देंगे कि ये डेटा है, इसके ये दो डेटा है, इन डेटा पे जो आपने बिजनेस लॉजिक लिखा है इसके बेसिस पे हमारा रिजल्ट अगर सही आ रहा है तो अच्छी बात, तो हमारा बिजनेस लॉजिक सही है, ठीक। तो ये है, अदरवाइज गलत है। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको मॉक करेंगे सर्विस लेयर को। देखो हमारा कंट्रोलर हो गया, इसके बाद में हमने प्राइवेट सर्विस लेयर है ना, एम्प्लॉय सर्विस वेरिएबल बना लिया, ठीक। दो वेरिएबल क्यों बनाए, क्योंकि ये कंट्रोलर जिसको हम कॉल करेंगे, जिसके अंदर का मेथड कॉल करेंगे गेट ऑल एम्प्लॉय, और ये जो सर्विस है जिसको हमें मॉक करना पड़ेगा, जिसके मेथड को मॉक कर देंगे कि जब भी ये मेथड कॉल हो तो डमी डेटा रिटर्न कर दे। डमी डेटा क्या होगा, वो हम अपना डेटा देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ये डेटा हमें रिटर्न करवाना है। अब इसमें डेटा क्या सेट होगा वो अभी हम सेट कर देंगे बाद में, ठीक है। एम्प्लॉय लिस्ट, इस प्रकार से हमने वेरिएबल बनाया। हम चाहते हैं ये वाला डेटा रिटर्न हो जब भी इसका कंट्रोलर का गेट ऑल मेथड कॉल हो, तो उसके लिए हम आगे अभी करेंगे बहुत कुछ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं, एक आपको इनिशियलाइज करना होगा डेटा, मतलब मैंने जो बताया जो हमारा एक्सपेक्टेड डेटा है, जो हमारा एक्चुअली जो हमारा एक्सपेक्टेड डेटा है, ये डेटा रिटर्न में आना चाहिए, या कुछ हम मॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो सारा हम यहाँ पे इनिशियलाइज करवा सकते हैं। पब्लिक वॉइड इनिट करके एक मेथड बना लो जहाँ पे हम लोग वो चीज़ें इनिशियलाइज करवा देंगे।
नंबर एक तो यहाँ पे जो एनोटेशंस हम यूज करेंगे अभी वो इनिशियलाइज करवाने हैं, ठीक है। और इसके बाद में हमें एक्सपेक्टेड डेटा जो वेरिएबल्स हमने यहाँ डिक्लेयर करे हैं तो वो हम यहाँ पे एक यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट कर सकते हैं, उनमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ में जो मेथड मॉक किया है उनमें भी डेटा हम ऐड कर सकते हैं। उस ये अलग से मेथड क्यों बनाते हैं, क्योंकि देखो हो सकता है आपने 5 टेस्ट केस लिखे हों, गेट ऑल एम्प्लॉय का लिखा हो, गेट एम्प्लॉय बाई आईडी का, गेट एम्प्लॉय एड एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय का आपने टेस्ट केस लिखा होगा, बट सभी में जो डेटा सेट हो रहा है वो एक जगह आपने सेट करवा लिया एक बार में। तो कम से कम ये मेथड अगर सारे टेस्ट केस जो रन हो रहे हैं उन सबसे पहले अगर ये मेथड कॉल हो जाता है तो जो भी रिक्वायर्ड डेटा है 5 और टेस्ट केसेस में वो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल रहेगा, ठीक, एक बार आपने सेट करा लिए। आप चाहें तो हर टेस्ट केस से पहले इसको हर बार कॉल करवाएं, दोनों तरीके हैं। ये जो मेथड है आप चाहें तो इसको जब भी एक टेस्ट केस का मेथड है जो लिखा है वो कैसे आप कैसे कहोगे ये पर्टिकुलर मेथड टेस्ट केस का मेथड है, उसके लिए आपको यहाँ पे जैसे कोई मेथड बनाया पब्लिक वॉइड रिटर्न टाइप तो कुछ नहीं रहेगा नहीं, और यहाँ पे ऐड गेट ऑल एम्प्लॉय, ठीक, गेट ऑल एम्प्लॉयज, ये मेथड आपने बनाया, ठीक, कि यहाँ पे हमें किसको टेस्ट करना है, गेट ऑल एम्प्लॉय मेथड को टेस्ट करना है जो कि कंट्रोलर क्लास में है। तो ये मेथड टेस्ट केस मेथड टेस्ट मेथड तब कहलाएगा व्हेन यू कैन, मतलब जब आप इस मेथड को टेस्ट मेथड कह सकते हो जब इसमें ये एनोटेशन एनोटेट कर दोगे तब एट द टेस्ट। अब ये कह सकते हो ये मेथड टेस्ट केस मेथड हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एनोटेशन हो गया। अब हमारा जो फ्रेमवर्क है जो JUnit यूज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखो ये जो पैकेज इसका होगा इम्पोर्ट वाला तो JUnit का ही है, ठीक है। तो JUnit फ्रेमवर्क अब समझ जाएगा कि ये मेथड जो है टेस्ट मेथड है, ठीक है। तो इसमें जो मेथड है इसके थ्रू हम लोग टेस्ट कर रहे होंगे। ये इनिशियल मेथड इनिट मेथड जो मैंने लिखा है जो कि आप इस टेस्ट मेथड जैसे गेट ऑल एम्प्लॉय हो गया और भी आपके पास में बहुत से मेथड हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गेट एम्प्लॉय बाई आईडी एक तो ये हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ में गेट, छोड़ दो गेट की जगह ऐड एम्प्लॉय, ऐसे आपके बहुत सारे मेथड हैं। अभी हम 3 ही मेथड लिख रहे हैं, ठीक है, गेट एम्प्लॉय बाई आईडी, गेट एम्प्लॉयज, ऐड एम्प्लॉय, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। इनिट जो मेथड है ये आप एक ही बार कॉल करवाना चाहते हो, पहले ये एग्जीक्यूट होगा चूंकि टेस्ट केस, ये जब सक्सेस हो जाएगा तो ये कॉल हो जाएगा, ये सक्सेस या फेल होगा तब ये वाला कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहते हो ये तीनों एग्जीक्यूट होने से पहले आपका ये कॉल हो जाए, या फिर फॉर ईच टेस्ट केस के लिए, सभी टेस्ट केस के लिए इस टेस्ट जब भी एग्जीक्यूट करने जाए तब ये कॉल हो, फिर ये एग्जीक्यूट करने जाए फिर ये कॉल हो, फिर एग्जीक्यूट ये वाला मेथड एग्जीक्यूट करने से जस्ट पहले फिर ये एक बार कॉल हो, ठीक है। तो अगर ये आपको करना है तो आपको अलग नोटेशन यहाँ पे देना होगा, मतलब यहाँ पे आपको फ्रेमवर्क को बताना पड़ेगा कि ये जो मेथड है ये एक तरह के इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेटा को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये इनिशियलाइजेशन आप जो कर रहे हो स्टार्टअप कह सकते हो, इसको स्टार्टअप मेथड भी कह सकते हो, इनिशियलाइजेशन मेथड भी कह सकते हो। आपको बताना होगा फ्रेमवर्क को इसको हम किस तरीके से एक्सेस कर मतलब एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, दो क्योंकि इसके मल्टीपल वेज हैं, ठीक है। एक और स्टार्टअप होता है, इनिट होता है, कि डिस्ट्रॉय भी होता है, ठीक है। तो वहां पे भी आफ्टर, जैसे कि यहाँ पे एक और मेथड बना लिया इनिट और डिस्ट्रॉय भी बना लिया, अलग बना लिया, ठीक है। तो इस मेथड को हम कैसे एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं इसको, क्योंकि इसके मल्टीपल वेज हैं, इसको बिफोर या इसको आफ्टर ये कहा जाता है, इसको बिफोर कॉल करवाना होता है, इसको आफ्टर कॉल करवाना होता है। मतलब ये टेस्ट केस जो है ये कंप्लीट हो जाए इसके बाद ये एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप क्या ये चाहते हो कि ये मेथड एग्जीक्यूट हो फिर ये कॉल हो, या और फिर इसके बाद जब ये एग्जीक्यूट स्टार्ट हो फिर खत्म हो जाए फिर तब ये फिर से कॉल हो जाए, और जब ये स्टार्ट हो ये इसके बाद में फिर एंड हो जाए, जब ये वाला टेस्ट केस कंप्लीट हो जाए इसके बाद में फिर से ये कॉल हो। क्या ये वाला तरीका अपनाना चाहते हो आप, या फिर आप चाहते हो कि इन सभी को जब कंप्लीट हो जाए इसके बाद में सिर्फ एक बार ये कॉल हो, मतलब एक बार ये कॉल हो या मल्टीपल बार कॉल हो, फॉर ईच बार कॉल हो, फॉर ईच टेस्ट केस के लिए कॉल हो। ये भी वही केस है कि फॉर ईच टेस्ट के लिए कॉल हो या फिर आप मल्टीपल टाइम्स कॉल मतलब एक ही बार कॉल हो। तो हम यहाँ पे अगर एक ही बार कॉल करना है तो बिफोर सबसे पहले, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे एट द रेट बिफोर ईच और बिफोर ऑल दो हैं यहाँ पे नोटेशन, ठीक है। या फिर आप बिफोर भी यूज कर सकते हो एट द रेट बिफोर या बिफोर आफ्टर, ठीक।
तो यहाँ पे हम बिफोर यूज करके देखते हैं। ठीक, यहाँ पे आफ्टर यूज कर लो। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे सिस आउट। हाँ, एक चीज मैं सिस आउट क्यों लगाऊं, क्योंकि मैं लॉगिंग पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, आपको बता चुके हैं SLF4J हम यूज कर सकते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैसेज देना है हमें, तो log डॉट इन्फो डाल के जो भी है आपका ये हमारी टेस्ट केस है, क्लास है। ठीक, बिफोर, और ये डिस्ट्रॉय वाला मेथड कॉल हो रहा है। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे दे दो। यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं, इसलिए सिर्फ मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हमें इनिशियलाइज करवाना होगा चीज़ों को। सबसे पहले हमें एनोटेशंस को इनिशियलाइज करना। अब एनोटेशन मैंने यूज नहीं किए, तो अब हम यूज करना पहले शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा कंट्रोलर, इसको तो हम क्या करना चाहते हैं, देखो ये जो सर्विस है, एम्प्लॉय सर्विस, ये एक्चुअली सर्विस जो है ये इसमें इस कंट्रोलर जो लेयर है, हमारी एम्प्लॉय कंट्रोलर क्लास है, इसमें डिपेंडेंसी है। ठीक है, मतलब ये जो कंट्रोलर है इस सर्विस पर डिपेंड करता है। अगर इसका रिस्पॉन्स नहीं प्रॉपर आ रहा तो उसका भी गलत हो जाएगा। अगर ये इसमें कोई बग आ रही तो इसमें भी बग आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है जो सर्विस जो हमारा है वो कंट्रोलर पे डिपेंडेंसी है, मतलब कंट्रोलर जो है हमारा, कंट्रोलर जो हमारा है उसकी सर्विस पर डिपेंडेंसी ये कहोगे। ठीक है, कंट्रोलर जो हमारा है उस पर उसकी जो है सर्विस लेयर पे डिपेंडेंसी है। तो इसका मतलब है कि हमें इंजेक्ट करवाना पड़ेगा डिपेंडेंसी, क्योंकि डिपेंडेंसी जो होती है उसको हम इंजेक्ट करवाते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे एनोटेशन के थ्रू बता देंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं इस समय। ठीक है, ना ही इनकी मैंने बीन तो ऑलरेडी बनी गई होगी वहाँ पे, एनोटेशन क्योंकि यूज हुआ है। तो यहाँ पे आप कैसे बताओगे कि यहाँ पे मुझे कंट्रोलर में चूंकि इसको इंजेक्ट करवाना है, तो यहाँ पे बता दो कि ये जो क्लास है इसमें हमें इंजेक्ट करवाना है, तो इंजेक्ट करके मॉक इसमें एनोटेशन दे दिया। और ये जो चूंकि सर्विस है इसका हमें बीन एक तरीके से बनाना है, इसको हमें मॉक भी करना है, क्योंकि हमें इसमें कॉल ही नहीं ले जाना हमें। ठीक है, इसका मतलब एक डमी क्लास इन मेमोरी में बन जाएगी सर्विस की, और उसमें मेथड्स वो सारे बन जाएंगे, और वहाँ पे रिटर्न जो डेटा करवाना है वो वहाँ पे रिटर्न भी हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट तो नल रिटर्न रहेगा, बट आप अगर आप रिटर्न करवाते हो यहाँ पे इनिशियलाइज करके जो मैंने इनिट मेथड बनाया, तो वहाँ पे इनिशियलाइज जो वो डेटा रिटर्न भी हो जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर है। तो यहाँ पे हम मॉकिंग करना है हमको इस क्लास को। ठीक है, MOCK, तो ये मेथड ये आप यूज कर सकते हो। ठीक, इंजेक्ट मॉक हो गया, @मॉक हो गया, एम्प्लॉय सर्विस ये हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जो मॉक कर दिया इस क्लास को, यानी कि इसका जो हमारा एक तरीके से बीन कहो या जो है बन गया होगा, और मॉक भी हो गया इसका। और ये जो है इसकी ये जो क्योंकि डिपेंडेंसी थी, तो ये इसमें इंजेक्ट भी होगी, जिसमें एनोटेशन इंजेक्ट मॉक होगा। इसमें मल्टीपल क्लासेस की अगर डिपेंडेंसी हो, मान लो अभी तो केवल सर्विस ही है, एम्प्लॉय सर्विस, और भी क्लासेस की डिपेंडेंसी होती है इस कंट्रोलर में, तो उनको भी मॉक करते तो वो सारी यहाँ पे इंजेक्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बिना इंजेक्ट नहीं होंगे तो उनका रिफरेंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको चाहिए होगा ना, कंट्रोलर का मेथड जो कॉल करेंगे वहाँ पे सर्विस जो होगी एम्प्लॉय सर्विस, उसका ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। अगर इंजेक्ट नहीं होगा तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो कॉल कैसे हो पाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे मॉकिंग करें इसलिए यहाँ पे @मॉक यूज किया हुआ है। यहाँ पे एक और एनोटेशन होता है @मॉक बीन करके होता है, वो भी यूज करते हैं, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, आगे चल के हम लोग बताएंगे। ठीक, तो ये दो एनोटेशन हो गए। ठीक, इसके बाद में हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करवाते हैं। सबसे पहले हम उन सारे नोटेशंस को इनिशियलाइज करवाएंगे। मॉकिटो एनोटेशंस, ये हमारे पास में एक क्लास होती है, इसमें हम कर देंगे ओपन मॉक करके कॉल करेंगे, और दिस क्लास को दिस करंट इंस्टेंस को पास कर देंगे। ठीक, इससे हमारा इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद में ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव की डेटा जो हमें चाहिए इस रिटर्न करवाना है हमें, मान लो गेट ऑल एम्प्लॉय कॉल हो सर्विस लेयर का मेथड को, तो वो ये डेटा रिटर्न करे, तो वो डेटा हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो डेटा बनाना पड़ेगा हमको, हमारे पास डेटा है नहीं चूंकि, तो यहाँ पे हम बनाते हैं। डेटा कैसे बनाएंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लिस्ट में ऐड करने हैं, तो हम एक अच्छा तरीका आपको बताते हैं। यहाँ पे ये वाला शायद यूज कर सकते, अरेज डॉट टू लिस्ट यूज करो, टू लिस्ट। एज लिस्ट, सॉरी, एज लिस्ट हमने यूज किया, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अभी दिखाते हैं आपको। ठीक, यहाँ पे हम लोग करेंगे पहले तो एम्प्लॉय बिल्डर का यूज करेंगे। ठीक, एम्प्लॉय डॉट बिल्डर बनाएंगे,
डॉट ID 1 सेट करते हैं, डॉट नेम राज सेट करते हैं, डॉट ईमेल आपको RAJ@123 पास करते हैं। ठीक, एक ये हो गया। एक और आप पास कर दो, एम्प्लॉई डॉट बिल्डर डॉट ID 2 डॉट नेम, ठीक, काज डॉट ईमेल, ईमेल हमारा काज@123। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको ऑब्जेक्ट मल्टीपल लिस्ट जो है हमने बना लिया। ठीक, मतलब मल्टीपल डेटास को हमने ऐड कर लिया लिस्ट में। अब ये देखो बग क्या दिखा रहा है, एम्प्लॉय बिल्डर एज लिस्ट, कॉमा तो लगा दिया है मैंने, ये हमारा लिस्ट एम्प्लॉय लिस्ट है, बिल्ड नहीं किया मैंने आई थिंक, है ना, बिल्डर डॉट बिल्ड करते हैं ना मेथड, तो इसमें भी नहीं किया उसमें भी नहीं किया हमने, इस दोनों में करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमारा देखो इस तरीके से इजीली हमारा एक ही हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप भी कर सकते हो। इसके बाद में चूंकि हमने आपको बताया कि चूंकि जब भी हमारा सर्विस एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट ऑल एम्प्लॉय मेथड कॉल हो तो वो एक्चुअल मेथड कॉल ना हो, वो मॉक्ड ऑब्जेक्ट मेथड कॉल हो, मॉक्ड वाला कॉल हो। मॉक्ड कैसे, इन मेमोरी जो हमारी एम्प्लॉय सर्विस इन मेमोरी में क्लास जो फ्रेमवर्क जो हमारा है वो क्लास बनाएगा, उसके अंदर कुछ मेथड्स बनाएगा, उसको इन मेमोरी वाला कॉल हो, एक्चुअल वाला कॉल मत हो। ठीक है, तो वहां पे जैसे इन मेमोरी डेटाबेस आपने पढ़ा था, ये समझ सकते हो उसी तरीके से। ठीक है, तो वहां पे जो एक क्लास बनेगा तो उसका कॉल हो, तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर रिटर्न तो नल होगा, बाय डिफॉल्ट तो नल होगा, क्योंकि वहां पे मेथड जो होगा आपका सर्विस लेयर वाला, वहां पे कोई डेटा तो रिटर्न नहीं हो रहा है, वो तो हमें बताना पड़ेगा फ्रेमवर्क को कि जब भी ये मेथड कॉल हो तो ये वाला डेटा रिटर्न हो जाए। ठीक, तो कौन वाला हमें रिटर्न करवाना है, गेट ऑल एम्प्लॉय में ये वाला रिटर्न करवाना है। तो कैसे कॉल करोगे, ये जो हमारा मेथड है वेन करके एक मेथड होता है, कई तरीके से इसको लिख सकते हो, बताएंगे धीरे धीरे करके सारी चीजें। वेन एम्प्लॉय सर्विस जो है हमारा, ठीक, हम ये बता रहे हैं इसको फ्रेमवर्क को, क्या रेफरेंस क्या बनाया मैंने, सर्विस ही बनाया सिर्फ ना। इवेंट सर्विस जो हमारा है डॉट गेट ऑल एम्प्लॉय जो कॉल हो तो देन, देखो अभी सजेशन नहीं दे रहा क्योंकि मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया आई थिंक, तो इसको स्टैटिक मार्केटो देख रहे हो, मार्केटो डॉट वेन, मार्केटो का ये पार्ट है। ठीक है, मार्केटो का एनोटेशन है, देन रिटर्न, ये भी मार्केटो का ही है। ठीक है, देन रिटर्न, क्या रिटर्न करवाना, एम्प्लॉय लिस्ट, ये मैंने बता दिया। जब ये कॉल हो तब ये रिटर्न कर दो। इसके बाद में मान लो आपने गेट एम्प्लॉय बाई आईडी वाला करना है, तब गेट एम्प्लॉय बाई आईडी वाला करना है, तब क्या रिटर्न करवाना है आपको, उस समय एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, क्योंकि वहां लिस्ट तो रिटर्न होती नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, यही वाला इसमें से कोई एक उठा लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम ये बता देते हैं। ठीक, ये हम उसके लिए बना रहे हैं जब हम टेस्ट केस लिखेंगे गेट एम्प्लॉय बाई आईडी के लिए। ठीक, सर्विस गेट एम्प्लॉय बाई आईडी, अब यहाँ पे आईडी पास करनी है। देखो यहाँ पे आप पर्टिकुलर आईडी यहाँ तो पास करोगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये ऐसा बना सकते हो जेनिक टाइप का, कि आप जब भी मेथड कॉल करोगे, क्योंकि आप टेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप मेथड को कॉल करोगे, कंट्रोलर लेयर वाला को, गेट एम्प्लॉय बाई आईडी मेथड को, कंट्रोलर जो क्लास है उसमें जो मेथड है गेट एम्प्लॉय बाई आईडी, उसको आप कॉल करोगे तो उसमें पास करना पड़ेगा आईडी 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो आप 1 भी पास कर सकते हो, 2 भी हो सकता है, 3 बार आप लिख रहे हो टेस्ट केस, तो आप जेनिक यहाँ बना दो, कुछ भी पास हो, 1 पास हो, 2 पास हो, 3 पास हो, यानी कि एनी इंटीजर वैल्यू पास हो, उस सभी के लिए आपको एक वैल्यू ही रिटर्न करवाना है। ठीक, देन रिटर्न आपको सिर्फ एक ही ईएमपी ही रिटर्न करवाना हर केस में। तो उस केस में आप यहाँ पे एनी वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करते हो, एनी इंटीजर, ये वाला मेथड यूज करोगे। इसका मतलब आप कुछ भी पास करोगे, जब भी मेथड कॉल करोगे तो कुछ भी पास करोगे, वो सिर्फ हमेशा यही वैल्यू रिटर्न करता रहेगा, और इसके बाद में आप वैलिडेट करवा सकते हो। इसके बाद में ऐड एम्प्लॉय जो हमारा मेथड है उसको टेस्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक, उसके लिए भी आप यहाँ पे एक टेस्ट केस लिख लो। ऐड एम्प्लॉय में आपको क्या ऐड करना होगा, ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा, ऐड
तो यहाँ पे एम्प्लॉय हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे हम EMP यही वाला ऐड कर देते हैं। यहाँ पे भी आप इस पर फिक्स मत रखो, जेनिक ही रखो, और रिटर्न भी में एम्प्लॉय करना है। तो जेनिक बनाने के लिए कैसे कह सकते हो, एनी का एनी यहाँ पे भी कॉल कर दो, एनी। अब यहाँ पे एनी में क्या होगा, एनी इंट तो है नहीं, एनी एम्प्लॉय कोई मेथड होगा नहीं। आप भी बात पता है कि हम क्या कौन सी क्लास बना सकते हैं, किसके लिए हम एनी कर रहे हैं, ये किस कैसे पता होगा फ्रेमवर्क को, वो पर्टिकुलर फिक्स तो बना नहीं देगा। तो इसलिए उसने एक कंस्ट्रक्टर टाइप का बनाया। एनी के अंदर आप जो भी टाइप पास करोगे उसी टाइप का डेटा बना करके मॉक करके भेज देगा वो, ठीक, ये वाला। तो ऐसे करके आप भेज सकते हो, ठीक। यहाँ पे इंट, तो इंट तो सभी के लिए भाई एक ही होता है, ठीक है, इसलिए वर्क कर रहा था। आर्गुमेंट मैचर्स वाला यूज करना है या मैचर्स वाला, आर्गुमेंट मैचर वाला यूज कर लो, ठीक है। तो एनी एम्प्लॉय डॉट क्लास, ये भी एनी इंट था क्योंकि इंट हमारा तो एक तरीके से प्री डिफाइंड टाइप है, ठीक है। ये हमारा यूजर डिफाइंड टाइप है एम्प्लॉय, इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में पास करना पड़ेगा आपको, बस ये याद रखना है। तो ये 3 हमें टेस्ट केस लिखने, तीनों का हमने डेटा बना लिया, ठीक। अब यहाँ पे हमें टेस्ट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें तो एक कॉल करना है सिंपली गेट ऑल एम्प्लॉइज, यानी कि हमें क्या करना है, लिस्ट ऑफ, जैसे सिंपल मेथड कॉल करते हैं ना कोर जावा में, बस वही आपको करना है। EMP लिस्ट इज इक्वल टू, जो हमारा कंट्रोलर है एम्प्लॉय कंट्रोलर है साहब, कंट्रोलर का कंट्रोलर ही है, ठीक। कंट्रोलर डॉट गेट ऑल एम्प्लॉय, ठीक। ये मेथड हमने कॉल कर दिया। अब ये कंट्रोलर का हम कॉल करेंगे, कंट्रोलर को क्योंकि हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। गेट ऑल एम्प्लॉय, यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी आ रहा है रिटर्न में, ठीक है, तो इसको आप रिस्पॉन्स एंटिटी में ही ऐड कर दो, ठीक। ये अब कैसे टेस्ट करो, कंपेयर कैसे करोगे कि हमारा ये जो रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है, इसका जो साइज है या इसका डेटा है क्या हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। कि अदरवाइज बीच में चेंज हो गया, कुछ भी गड़बड़ हो गया है, अगर बिजनेस लॉजिक गलत होगा तो गलत हो गया होगा, बट अभी हमारे बिजनेस लॉजिक नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आगे अगर आप लिखोगे हो सकता है वहाँ पे ऐसा हो, बहुत सारा अंदर कोड हो मेथड में, ठीक है। तो हम कैसे वैलिडेट करेंगे, एसर्ट मेथड यूज कर सकते हो। एसर्ट, एसर्शन के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ हमारे मॉकिटो के भी मेथड्स होते हैं, कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक। एसर्ट इक्वल्स हम यूज करना चाहते हैं, ठीक। एसर्ट इक्वल, तो एसर्ट इक्वल में एक्चुअली पहले आप पास करोगे, मुझे ऑर्डर मुझे याद नहीं है बट फिर भी हम देखते हैं। ये हमारा जो है एक्चुअल जो डेटा है एम्प्लॉय लिस्ट एम्प्लॉय डॉट गेट करना पड़ेगा पहले, ठीक। डॉट साइज, इसका हम सिर्फ साइज चेक कर रहे हैं, क्या ये जो डेटा है इसमें कितने डेटा है वो चेक करना है, क्या ये इक्वल टू 2 है या नहीं है। 2 क्या है, ये हमारा एक्सपेक्टेड साइज है। हमारा एक्सपेक्टेड साइज क्यों है, क्योंकि हमने एक्चुअली जब भी ये सर्विस लेयर जो थी, सर्विस एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट ऑल एम्प्लॉय जो मेथड कॉल होगा, तब हमने एक्चुअली यहाँ पे डमी डेटा मॉक करके रिटर्न करवाया है कुछ। ये एम्प्लॉय लिस्ट, इस एम्प्लॉय लिस्ट में हमने 2 साइज, लिस्ट का साइज 2 है, तो इसका मतलब हमारा 2 ही आना चाहिए, और इसका डेटा भी सेम आना चाहिए, राज नेम है, काज नेम है, इसका ईमेल ये है। तो वो सारा कंपेयर करने की जगह अभी हम सिंपल लिख रहे हैं, सिर्फ सिर्फ उसकी बॉडी उसका साइज चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। और इसको हम इंपोर्ट कर देंगे, एसर्ट इक्वल नहीं, एसर्ट इक्वल्स होगा इसमें क्योंकि इंपोर्ट नहीं दिखा रहा, ठीक। मेथड में कुछ हमें प्रॉब्लम है। यहाँ पे एसर्ट देखो, एसर्शन का हमारा देखिए जे यूनिट ORG और जे यूनिट का दिखा रहा है, टेस्ट केस एसर्ट एसर्शन का दिखा रहा है जुपिटर एपीआई का, ठीक है। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, हम जे यूनिट यूज करें तो इसी का यूज करते थे, ठीक। तो ये हमारा हो गया टेस्ट। इसके बाद में इसी प्रकार से सेम एज इट इज हम इसको भी टेस्ट करवा देते हैं। यहाँ पे कंट्रोलर से मैं गेट एम्प्लॉय बाई आईडी कॉल करना होगा मेथड, ठीक। बाई आईडी क्या पास करें, अभी 1 पास कर रहे हैं। आप कुछ भी पास करो क्योंकि मैंने वहाँ पे जो रिटर्न करवाया है सर्विस लेयर से, जो मॉक सर्विस होगा उससे उस मेथड से, उस क्लास के मेथड से हमने एक्चुअली जो रिटर्न करवाया बोलो वो एनी इंटीजर के लिए रिटर्न करवाया। आप कुछ भी यहाँ 1 2 3 पास करोगे, डेटा हमेशा सेम ही रिटर्न होगा, ठीक है।
एक्चुअल में यहाँ पे टाइप क्या है, हो सकता है टाइप कुछ अलग हो इसमें, ठीक, क्योंकि एम्प्लॉय बाई आईडी यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड होगा, ठीक। तो यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड होगा, तो इसमें हम कुछ और चेक कर लेते हैं। एम्प्लॉय लिस्ट की जगह हम वेरिएबल भी चेंज कर दें, EMP कर देते हैं और डॉट बॉडी कर लेते हैं, और बॉडी से एम्प्लॉय रिटर्न आ जाएगा, और नेम चेक कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे नेम क्या होगा आपके हिसाब से, देखो नेम हमारा जो होगा, हम चाहे 1 पास करें, चाहे 2 पास करें, चाहे 3 पास करें, बट रिटर्न क्या आएगा, यहाँ पे सर्विस एम्प्लॉय बाई आईडी रिटर्न EMP, ये वाला EMP रिटर्न होगा। इसमें जो डेटा है वो चेक कर लो, इसमें डेटा है हमारा राज, तो यानी कि नेम हमारा राज होना चाहिए, यहाँ पे डाल दो, ठीक, इस तरीके से। इसके बाद में इसमें हम आते हैं ऐड एम्प्लॉय में, तो अब यहाँ पे ऐड भी कराना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ। तो हमने बता दिया एनी एम्प्लॉय, कुछ भी पास करो, उस यहाँ पे भी हमने एनी लगाया हुआ है, तो आप ऐड यहाँ पे कुछ भी पास करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम इसमें पास कर देते हैं सिंपल न्यू एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट तो पास करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये टाइप की बात हो रही है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट हमारा एम्प्लॉय पास करना पड़ेगा, और इसके बाद में रिटर्न में सिर्फ एम्प्लॉय ही जाएगा, आपको पता है, और EMP रहेगा, और इसको हम इस ऐसे, वैसे तो हमें ये वाला पेस्ट करना चाहिए था, बट कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे EMP डॉट गेट बॉडी गेट नेम, उसका भी नेम राज होगा। क्यों होगा राज, क्योंकि ऐड एम्प्लॉय जब भी कॉल होगा, और वहाँ पे सर्विस लेयर का जो ऐड एम्प्लॉय मेथड कॉल होगा, उसमें जो हमने रिटर्न करवाया है, नहीं, एक चीज़ मैं और देख लेता हूँ, हमारा इम्प्लीमेंटेशन है क्या ऐड एम्प्लॉय का, ऐड एम्प्लॉय का इम्प्लीमेंटेशन की हमने हो सकता है सेम ही डेटा रिटर्न करवा दिया हो, तो ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ये EMP है, और ये EMP हमने पास किया है, और ये EMP सर्विस लेयर से एक्चुअली रिटर्न हो रहा है एम्प्लॉय, ठीक है। ये जो सर्विस लेयर से रिटर्न हो रहा है उसको मैंने यहाँ पे बॉडी में डाला हुआ है, तो इसका मतलब बहुत सही है, तो इसका मतलब हमारा मॉकिंग वाला ही ऑब्जेक्ट आ जाएगा रिटर्न में, ठीक। तो हम कुछ भी यहाँ पे हम चाहे मान लो न्यू भी कुछ भी भेजते हैं, मान लो एम्प्टी ऑब्जेक्ट ही भेजते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय तो भेजना पड़ेगा क्योंकि टाइप यहाँ पे है, नहीं तो कॉल नहीं होगा। तो एम्प्लॉय में हमने कोई डेटा नहीं ऐड किया, फिर भी भेजा। ये सर्विस लेयर का चूंकि मैंने मॉक किया है, इसमें मैंने बता दिया है एम्प्लॉय सर्विस डॉट एड एम्प्लॉय, एनी एम्प्लॉय, मैंने कुछ भी एम्प्लॉय भेज दो, बट डेटा हमें जो रिटर्न करना है वो हमने मॉक करके आपको बता दिया है। तो यहाँ पे मॉक करके हमने जो बताया है वो क्या है देख लेते हैं एक बार, वो सेम ही है, देन रिटर्न EMP, ठीक। तो यहाँ पे यही वाला है, तो इसका भी नेम राज ही आएगा, तो इसलिए हमने वही सेम डाला हुआ, ठीक। तो ये हमारा टेस्ट केसेस हुए सारे। और भी अभी यहाँ पे क्लास लेवल एनोटेशन होते हैं, पहले हम एक बार चलाते हैं, बग आएगा तो हम आगे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। रन, पूरा हम क्लास को रन करवाते हैं एक बार इसको। आप एक एक करके भी टेस्ट रन करवा सकते हो, आप चाहे एक साथ में सारे रन करवा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो एक बार में ही पास हो गया, ठीक है, एक ही बार में पास हो गया, मुझे कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ा। देख लो यहाँ पे दिखा रहा है सक्सेस सक्सेस सक्सेस, ये होता है। आप प्रॉपर करोगे तो टेस्ट केस बहुत ईजी होता है, बट ये है कि अभी मैंने यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट किया नहीं है। सर्विस लेयर में जाओगे तो एक्सेप्शन को भी टेस्ट करना पड़ेगा। आप टेस्ट केस जब लिखते हो तो कोई भी ब्लॉक छूटना नहीं चाहिए। कभी कभार हमारा जो कवरेज होता है, आगे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो बहुत सी कंपनी मांगती है कवरेज हमारा 90% हो, 95% हो। तो इसका मतलब कवरेज क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन्स जो कवर किए हैं आपने, वो कवरेज बताता है, ठीक है। तो कितनी लाइन आपकी कवर हुई हमारा अगर देखा जाए, तो अभी हम नहीं, बट हम जो टूल ऐड करेंगे तो हम दिखाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है, कि हमारी जो कंट्रोलर में है कंट्रोलर में तो हालांकि ज़्यादा लाइन नहीं है तो कवर तो हो ही जाएगा, बट सर्विस लेयर में जैसे एक्सेप्शन वाला केस है, तो वहाँ पे अगर आप एक्सेप्शन केस को हैंडल नहीं करोगे तो वहाँ पे कवर नहीं होगा, ठीक है। तो वो केस बच जाएगा, फिर हम उसको भी कवर करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसके बाद में हम दूसरा लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बताना ज़्यादा पड़ गया मुझे। एक चीज़ मैं और बता दूं यहाँ पे,
यहाँ पे जो हमने टेस्ट केस लिखा है, यहाँ पे कभी आपको एनोटेशन ये भी यूज करना पड़ सकता है कभी। अभी ये कोई सिंपल चलेगा क्योंकि यूनिट टेस्ट केस था। ये एनोटेशन होता है क्या कहते हैं, रन एट द रन विद, ठीक। और यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते, मार्केटो जेन्युइनली रनर, हमारे पास रनर होते हैं। हालांकि मैंने जेन्युइन चूंकि पढ़ाया नहीं है, बट यहाँ पे जो हमारा रनर होता है उसके थ्रू हमारा स्टार्ट होता है एक तरीके से क्लास, ठीक। तो यहाँ जे यूनिट रनर भी, मार्केटो जेन्युइन रनर भी यूज कर सकते हो, या फिर आपको मैं और बता देता हूँ, जरूरत डिपेंड करता है आपके कैसा टेस्ट केस लिख करो, उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। एट द रेट रन विथ, आपको स्प्रिंग रनर भी कभी जरूरत पड़ सकती है, स्प्रिंग रनर पड़ सकती है, ठीक। या आप मार्केटो 5 का यूज कर रहे हो नोटेशन, ठीक। अगर मार्केटो 5 में वर्क कर रहे हो तो मार्केटो 5 में इसका अलग वर्जन दिखाया जाता है, एट द रेट एक्सटेंड विद। एक्सटेंड विद में हम मार्केटो एक्सटेंशन करके कुछ होता है, स्प्रिंग एक्सटेंशन कुछ होता है, स्प्रिंग एक्सटेंशन, ठीक है, क्लास, इसको पास करते हैं ऐसे। अभी हम देखो स्प्रिंग एक्सटेंशन के साथ में चलाएंगे तो देखो चलता है नहीं चलता, शायद इसको फेंक दे दे में, ठीक है। हो सकता है ये इनिशियलाइज ही ना हो, डिपेंडेंसी इंजेक्ट ना हो। यहाँ पे हमारा प्रॉपर इंजेक्शन सब कुछ एक ही बार में चला गया था, ठीक है। यहाँ पे हम देखना इसको रन कराते हैं, तो इसीलिए हालांकि इनकी भी जरूरत पड़ती है, अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है। यहाँ पे देखो चल गया, ठीक है, क्योंकि यूनिट टेस्ट केस था इसलिए चल गया, और कोई होता नहीं चलता। इसके बाद में हम एक्सटेंशन के बाद यहाँ पे देखो किसी एनोटेशन क्लास लेवल का कोई एनोटेशन नहीं यूज किया, फिर भी हमारा चल गया था, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट टेस्ट केस था। और यहाँ पे भी प्रॉपर्टी भी नहीं रीड कर रहे, नंबर 1 आपको बता दूं। हाँ, एक चीज़ मैं छोटी सी इसमें बता देता हूँ, मुझे याद आ गया। तो इसमें हम प्रॉपर्टी अगर कैसे रीड करेंगे, ठीक, पहले हम इसको दिखा देते हैं कहाँ पे। ए बी एनोटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। और इसमें तो स्प्रिंग रनर में देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा मोस्टली हम कभी कभार उसमें भी यूज करते हैं, क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में भी, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अभी हम सभी को कमेंट कर दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर्टी मान लो, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी रीड करते थे, जो भी हम क्लास कोड लिखते थे, बट यहाँ पे अगर टेस्ट लेवल पे आपको प्रॉपर्टी जरूरत पड़ जाए तब क्या करोगे? पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि पड़ेगी नहीं, क्यों? क्योंकि जब आप यूनिट टेस्ट केस लिख रहे होगे, हो सकता है, अभी देखना है आपको बग दिखाते हैं, यह हो सकता है ये अभी कंट्रोलर जो आपका है, ठीक, इस कंट्रोलर में चूंकि कोई एक भी प्रॉपर्टी है नहीं, आपने कहीं रीड ही नहीं किया कोई प्रॉपर्टी, ठीक। मान लो आपने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी थी प्राइवेट स्ट्रिंग सर्वर पोर्ट, ये प्रॉपर्टी की जरूरत थी इस कंट्रोलर लेयर में। मोस्टली हमें प्रॉपर्टी हम रीड करते हैं सर्विस लेयर पे, बट कंट्रोलर लेयर में भी जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। कैसा कोड लिख रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आप कैसे एक्सपर्ट। बिजनेस लॉजिक ज़्यादा कंट्रोलर में ज़्यादा नहीं लिखा जाता है, ठीक है, उसको ज़्यादा क्लीन ही रखा जाता है मोस्टली। बट हो सकता है किसी ने अगर लिखा है, अगर प्रॉपर्टी रीड की हुई है जरूरत के हिसाब से, सर्वर डॉट पोर्ट, इस प्रॉपर्टी को आपने अगर यहाँ से रीड किया है, तो आप पूरा एक तरीके से स्प्रिंग का कॉन्टेक्स्ट तो लोड कर नहीं रहे हो। जब टेस्ट केस लिख रहे हो ये तो कोर जावा के तरीके से टेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे जो आपने टेस्ट केस लिखा है, ये सिंपली कोर जावा टाइप का टेस्ट केस लिखा हुआ है। कोर जावा जैसे कॉल करते हो वैसे ही यहाँ पे स्प्रिंग का कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो नहीं लोड किया है। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मतलब जो कॉन्टेक्स्ट आईओसी कंटेनर जो मैं बात किया था ना, वो कॉन्टेक्स्ट में आता है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट जब लोड होगा तो सारी बीन्स, पूरा एप्लीकेशन लोड होगा, सारी एप्लीकेशंस की सारी बीन क्रिएट हो जाएंगी, फिर बाद में सारी डिपेंडेंसी मैनेज करेगा आईओसी कंटेनर, ठीक है। बट यहाँ पे आपका पूरा एप्लीकेशन लोड ही नहीं हो रहा, ना ही आपका कंटेंट क्रिएट हो रहा है, ना ही आईओसी कंटेनर वर्क कर रहा है मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्ट कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। प्रॉपर्टी लोड कैसे होगी? नहीं हो पाएगी ना, प्रॉपर्टी फाइल ही नहीं लोड होगी, ठीक है। तो आपको डेटा पास, क्योंकि यहाँ पे आप टेस्ट केस लिख रहे हो तो डमी डेटा आपको पास करना होता है मोस्टली, तो डमी डेटा यहाँ पे कैसे पास करोगे? इस लेयर में पास ही नहीं कर पाओगे आप कोई डेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको जाननी चाहिए। प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं। देखो ये हमने सर्वर पोर्ट 8182 किया हुआ है, ठीक है। अभी हम इसको चलाएंगे 8182 और इसको हम गेट ऑल एम्प्लॉय में प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। लॉग यार मैंने इसमें नहीं डाला है क्या? कोई बात नहीं, @slf4j यूज करो और आपको अवेलेबल हो जाएगा लॉग, ठीक है।
अरे यार, टाइम पूरा हो जाएगा इससे पूरा हमारा, ठीक है। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसा जो डेली भी वर्क करता है ना, वो भी कभी कभार हो सकता है टाइम पे उसको याद ना आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं डेवलपर के लिए। अगर आप 8-9 ईयर एक्सपीरियंस के हो चुके हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप बहुत टाइम से यूज ना किए हो, ठीक है। और ज़रूरत आ जाए आपको रीड करने को, काम करने को, हो सकता है वो चीज़ छोटी सी चीज़ है बट याद नहीं आ रही है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं आपके लिए भी बता रहे हैं और हमारे लिए भी है, कहीं पे भी अगर फ्यूचर में फंस जाते हैं तो वो चीज़ें याद आ जाएं, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अभी कंट्रोलर, एक मिनट, यूनिट टेस्ट केस मार्केटो, यहाँ पे मैंने कंट्रोलर में ये सर्वर डॉट पोर्ट, चूंकि मैंने सर्वर डॉट पोर्ट यहाँ पे नोटेशन कोई यूज ही नहीं किया था, ये लोड यहाँ पे ये बग वाला, ये वाला बग नहीं दिया कि ये पैरामीटर, ये जो प्रॉपर्टी नॉट फाउंड ऐसे करके बग नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब है, वैसे मोस्टली क्या होता है जब प्रॉपर्टी नहीं मिलता है तो बग देता है कि ये प्रॉपर्टी नॉट फाउंड, ठीक, ऐसे करके होता है ना। इसको हम शायद एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, कोड को कंपाइल नहीं किया मैंने दोबारा से, आई थिंक, क्योंकि हमारा एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, कभी कभार ऐसी बग आती हैं आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, बट हो सकता है छोटी सी प्रॉब्लम हो। आपने क्योंकि टेस्ट केसेस जो वर्क करते हैं वो क्लासेस पे वर्क करते हैं, डॉट क्लास फाइल पे वर्क करते हैं, तो जो आपका कंपाइल कोड नहीं है प्रॉपरली, तो आप हो सकता है टेस्ट कर रहे हो और बट वो टेस्ट केस जैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, बट आपका कोई प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि वो अपडेटेड कोड ही नहीं था, ये भी इशू हो सकता है, ठीक है। अभी सिर्फ एक मेथड कॉल करेंगे जिससे ये जल्दी हो जाए, ठीक। अब यहाँ पे डेटा देखते हैं हमारा, गेट ऑल एम्प्लॉय, यहाँ पे नल जा रहा है हमारा, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे कॉल किया हो आपने, कोई यूज किया हो तो नल पॉइंटर ऐसा करके बग देगा, ठीक है। बट यहाँ पे डेटा हमारा जो नल जा रहा है इसमें हम कैसे फिल करेंगे डेटा। एक चीज़ मैं बताऊँ, ये एट द रेट वैल्यू वाला जो है, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी नॉट फाउंड, इस टाइप की बग नहीं दे रहा है यहाँ पे। अगर हम इसके लिए ये वाला नोटेशन ओपन करें, ठीक, मार्केटो जे यूनिट रनर, कोई नहीं, हम ऐसे ही डायरेक्ट करते हैं, वैसे होना चाहिए क्योंकि ये एक सेम क्लास है एक्चुअली। कोई नहीं, चलो। तो कुल मिला के यहाँ पे देखो डेटा हमारा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब डेटा रीड नहीं किया फाइल को, बट बग भी नहीं दिया इसने, बग भी नहीं दिया, ठीक है। बग वैसे एक्सेप्शन आता है, अगर आप हाँ आगे इंटीग्रेशन टेस्ट केस करेंगे उसमें आपको मिलेगा बग, बट यहाँ पे बग नहीं दिया, बट यहाँ पे वैल्यू भी नहीं रीड किया, प्रॉपर्टी भी नहीं रीड किया। तो बट आपको वहाँ पे जरूरत थी, वैल्यू आपको तो देनी पड़ेगी ना किसी न किसी तरीके से। तो आप उसके लिए आप एक तरीका अपना सकते हो, बेस्ट तरीका जो बताता है स्प्रिंग, क्या हम भूल गए, रिफ्लेक्शन करके कुछ होता है, रिफ्लेक्शन टेस्ट यूटिल, ठीक है, डॉट सेट फील्ड, यहाँ पे आप सेट फील्ड कर दो। आप पहले ऑब्जेक्ट दोगे, किस ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हें फील्ड में सेट करना है, तो हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एक फील्ड है जिसमें हमें सेट करना है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, फील्ड का नाम दे दो सर्वर पोर्ट, ठीक, ये फील्ड है। और डेटा क्या भेजना है आपको, डेटा भेज दो आप 8080, ठीक, स्ट्रिंग है तो 8080 ऐसे करके भेज दो। ये प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए जो यहाँ पे आपने यूज किया हुआ है कंट्रोलर में, ठीक, ये कॉपी करो और यहाँ पे दोबारा से पेस्ट कर लो जिससे कि वेरीफाई हो जाए, ठीक। अब फिर से हम चलाते हैं इसको, गेट ऑल एम्प्लॉय वाला, और इसको रन करते हैं। अब ये देखो गेट ऑल एम्प्लॉय में 8080 आ गया, ठीक है। इसके बाद में ये देखो डिस्ट्रॉय भी कॉल हो गया, ये भी वेरीफाई कर दिया कि टेस्ट केस के कंप्लीट होने के बाद में कॉल हो रहा है, ठीक है। और कितने बार कॉल हो रहा है, एक बार कॉल हो रहा है या मल्टीपल बार कॉल हो रहा है, इसके लिए पता करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, पूरा रन कराते हैं एक बार, ठीक है, सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं, आंखों से जो दिखेगा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब लास्ट में जाओगे तो ये डिस्ट्रॉय मेथड जो हमारा देखो हर बार कॉल हुआ यहाँ पे, ठीक है। 3 टेस्ट केस है हमारे, तो तीनों बार कॉल हुआ, पहला, दूसरा और तीसरा।
इसका ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने बिफोर और आफ्टर लगाया हुआ है, ठीक है, एनोटेशन। यहाँ पे बिफोर ईच, बिफोर ऑल कर देते ना, बिफोर आफ्टर ऑल, ठीक, ये वाला। अगर बग आता है कोई बात नहीं, बट चल गया तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। एनोटेशन में डिफरेंस पता चल जाएगा आपको। तीनों कॉल हुए हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, बट लॉग यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही दिख रहा है, ठीक है। गेट ऑल एम्प्लॉय, फिर इसमें कोई लॉग नहीं है इसमें। क्योंकि उसमें लॉग मैंने डाला नहीं है ना, लॉगर भी ऐड नहीं किया मैंने, ठीक। बट एक बार भी आफ्टर ऑल में एक बार भी कॉल हुआ नहीं है, ठीक है। आफ्टर ऑल ये वाला मेथड कॉल कहीं नहीं हुआ है। आफ्टर ईच करते हैं, वैसे टाइम ज़्यादा हो रहा है। या फिर हो सकता है मैंने टेस्ट क्लास, नहीं अभी ये कॉल नहीं हो रहा है, कुछ और प्रॉब्लम है, ठीक है। एनोटेशन मैंने हो सकता है कि कौन सा जुपिटर का यूज किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। जुपिटर का मैंने यूज किया था, जुपिटर एनोटेशन। यहाँ मुझे जे यूनिट का यूज करना है, बिफोर वाला आफ्टर वाला जे यूनिट का यूज किया होगा मैंने शायद। एक चीज़ और मैं बताऊँ, कभी कभार गलत डिपेंडेंसी ऐड करने से भी बहुत सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी बग आता है टेस्ट केस में तो रिजॉल्व होने में बहुत मुश्किल होती है, फिर मिलता नहीं कहीं पे भी रेफरेंस भी, ठीक है। ये देखो जे यूनिट यूज कर रहे हो, अगर आप जुपिटर यूज कर रहे हो तो जुपिटर यूज करो, जे यूनिट यूज करो तो जे यूनिट यूज करो, ठीक है। आफ्टर ईच, क्योंकि ये मेथड एक्चुअली जे यूनिट जुपिटर के ही है, ठीक है। आफ्टर क्लास, इसीलिए नहीं वर्क कर रहा, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस, अभी जे यूनिट का यही एक नोटेशन है। स्प्रिंग 5 में देखो स्ट्राइक दिया गया है, जुपिटर जो है हमारा स्प्रिंग 5 का जो है, यहाँ पे हमारा बिफोर आफ्टर ईच और ये आफ्टर ऑल भी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आफ्टर क्लास है, ठीक। आफ्टर क्लास वर्क देखते हैं। आफ्टर क्लास जो नोटेशन है ये कहाँ का है हमारा, ये जे यूनिट का है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, मिक्सिंग नहीं करनी है ज़्यादातर। ये देखो वर्क नहीं कर रहा, ठीक, बग आ गया। तो ये है चीज़ें, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, इसको भी हम हटा देते हैं। और जिप्टर लाइब्रेरी जब यूज करोगे जिप्टर के रिकॉर्डिंग सारे नोटेशन, तो वहाँ पे आप यूज करेंगे। अभी आफ्टर ही रखो, ठीक है, ये यूनिट में आफ्टर ही वर्क करता है प्रॉपर, ठीक है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वाला लेक्चर तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत कम ही लोग इसको जानते होंगे, ठीक है। और इसके बाद जो तीसरा लेक्चर जो हम बनाएंगे उसमें तो बहुत ही ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे टूल्स हम इंटीग्रेट करेंगे, प्लगइन इंटीग्रेट करेंगे इसमें, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं, बाय।